ननाको एक 16 साल की हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कि दिखने में काफ़ी क्यूट और स्टडीज में काफ़ी अच्छी है। क्लास के सारे लोग उसे अपना आइडियल मानते हैं, लेकिन ननाको की एक कमजोरी वो बोल नहीं सकती, पर वो लोगों से बात करने का एक यूनिक तरीका निकालती है जिसको सिनेरियो कहते हैं। ननाको उसी सिनेरियो में लिख करके लोगों से कम्युनिकेट करती है। उसी स्कूल में हम एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम कुराई था। वो दिखने में बहुत अच्छा, लेकिन उसका नेचर खड़ूस था। उसे लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन वो उन लोगों की रिस्पेक्ट करता है जो कि सिनेरियो से बात करते हैं, और इसी कारण से दोनों ही दोस्त बन पाते हैं। देन इसके बाद अगली मॉर्निंग ननाको तैयार होकर के स्कूल जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात कुराई से होती है, फिर दोनों ही साथ में स्कूल जाते हैं। स्कूल में टीचर ननाको को ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करने को बोलते हैं। ननाको के पास परमिशन थी, वो सिनेरियो का यूज कर सकती, तो वो उसी के माध्यम से सवाल का जवाब दे देती, और साइड में बैठा कुराई ये सब देख करके स्माइल करता। कुछ टाइम बाद क्लास के मेंबर्स उससे पूछते हैं, आखिर तुमने लिखने के लिए सिनेरियो का यूज क्यों किया? तुम तो नॉर्मल पेपर का यूज कर सकती थी ना, तो फिर तुमने क्यों किया? ननाको रिप्लाई करती, मुझको सिनेरियो पसंद है और लोगों से इशारों में बात करने में मुझे हेजिटेट फील होता है। आगे सभी लोग साथ में लंच करती और कुराई की शक्ल पर चोट को देख करके आपस में बात करती है। इसने आज जरूर किसी से मार पिटाई किया होगा, तभी इसके चेहरे पर चोट आया है। ननाको उनकी बातों को सुन करके कुराई के पास आ करके उसके साथ लंच करने लगती, क्योंकि वो भी ननाको के क्लब का मेंबर है। कुछ टाइम बाद कुराई उसको बताता है, ये चोट मुझको मेरी छोटी बहन ने दिया है, ना कि मैंने किसी के साथ मार पिटाई की है। इस बात को सुन करके ननाको हंसने लगती है। दोनों ही साथ में क्लासरूम से गुजर रहे थे, तभी एक बंदा कुराई को देख करके साइड हट जाता है, क्योंकि क्लास में आधे से ज्यादा लोगों को ऐसा लगता है कुराई एक गुंडा है। ननाको को ये देख करके समझ आ जाता है। वो कुराई से कहती, तुम्हें थोड़ा स्माइल करना चाहिए। अगर तुम अपने फेस पर ऐसा रिएक्शन रखोगे तो सारे लोग तुमको देख करके तुम्हें गुंडा ही समझेंगे। ननाको की बात को मान करके कुराई स्माइल करने की कोशिश करता, लेकिन वो और ज्यादा डेंजरस दिखने लगता है। ननाको के पास उसकी दोस्त आ जाती है क्लब से रिलेटेड कुछ बात करने। उसको देख करके कुराई सोचता है, मैं थोड़ा सा स्माइल करके इससे बात करूं, लेकिन ये देख करके वो लड़की डर जाती और भाग जाती। उसी क्लब में एक और मेंबर थी जो कि कुराई से कहती है, तुम मेरे क्लब वाले मेंबर्स को डराना बंद करो। कुराई उसकी बातों को सुन करके स्पीचलेस हो जाता है। अब वो क्या ही बोले। उसका चेहरा इतना बैडस दिखता है कि लोग उससे गुंडा समझ लेते हैं, और इस क्लब में सिर्फ सिनेरियो को पसंद करने वाले लोग होते हैं। इचिका कुराई से पूछती है, आखिर तुम्हें सिनेरियो क्यों पसंद है? तो कुराई उसे रिप्लाई करता है, मैं जब भी लोगों से बात करने जाता हूँ तो वो लोग मुझे गुंडा समझ करके मेरे से मार पिटाई करने लगते हैं, और इसलिए मुझे सिनेरियो बेस्ट ऑप्शन लगता है शांति से लोगों से बात करने का। क्लास खत्म होने के बाद ननाको और कुराई साथ में घर जाने लगते हैं। उन दोनों को साथ में घर जाता हुआ देख करके कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं। उनकी बातों को सुन करके कुराई ननाको से कहता है, तुम्हें मेरे साथ घर नहीं जाना चाहिए। तो ननाको से रिप्लाई करती है, मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये सुन करके कुराई ब्लश करने लगता है और ननाको एम्बैरेस हो करके अपने घर चली जाती। देन इसके बाद अगली मॉर्निंग हम कुराई को देखते हैं जो कि क्लास में आकर के सो रहा था, और हमेशा की तरह लोग उसके बारे में अजीबोगरीब बातें बनाते जा रहे थे। तभी वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी गर्ल आ जाती है जो कि कुराई की बड़ी बहन फरीना थी। फरीना अपने भाई के लिए लंच को लेकर आई थी, लेकिन क्लास के सारे लोग उसे देख करके हैरान हो जाते हैं। आगे क्लब में कुराई चिका से कहता है, आखिर वो कैसे अपने लुक्स को चेंज करें कि लोग उसे विलन ना समझे। ये चिका उसे एडवाइस देती है, तुम्हें अपनी पर्सनालिटी को लोगों को सिनेरियो के थ्रू बताना चाहिए। तो अब कुराई बिल्कुल वैसा ही करने का सोचता है, और ननाको और इचिका इसमें उसकी हेल्प करती। इचिका उसको बताती है, जैसे ननाको स्कूल की पॉपुलर गर्ल की लिस्ट में आती है, तुम्हें भी लड़कों के लिस्ट में पॉपुलर होना पड़ेगा, लेकिन एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक विलन की तरह इस क्लब में। तभी वहाँ पर कुराई की बहन फरीना आ जाती है और क्लब में सभी को अपना इंट्रो देती है। ऐसा ही अब क्लास खत्म होने के बाद ननाको और कुराई हमेशा की तरह साथ में घर आने लगते हैं। रास्ते में ननाको उससे कहती है, क्या तुम्हारी कोई फ्रेंड या फिर क्रश है? कुराई हैरान होकर के कहता है, लोग तो मुझे देख करके डर जाते हैं, भला कौन ही मेरा दोस्त बनना चाहेगा। ननाको इस बात को सुन करके फ्रस्ट्रेट हो जाती है, फिर दोनों ही साथ में खाना खाने जाते हैं। ननाको बहुत सारा खाना खाती है, जो देख करके कुराई कहता है, तुम इतना सारा खाती हो, आखिर फिट कैसे रहती हो? ननाको उससे रिप्लाई करती है, मैं बचपन से ही ऐसी ही हूँ, मैं जितना भी खाती हूँ मेरे शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे डाइट करना चाहिए।
आगे जबकि बात इचिका को पता चलती है ननाको डाइट करना चाहती तो वो इसमें उसकी हेल्प करती है। कुराई जब उन दोनों को साथ में एक्सरसाइज करते हुए देखता है तो वो सोचता आखिर ये दोनों क्या कर रही हैं। कुछ दिनों बाद डायरेक्टली ननाको कुराई के पास आ करके उसका हाथ अपनी टमी पर रख करके बोलती, अब मेरी टमी पहले से फ्लैटर हो गई है ना। कुराई एकदम से एम्बैरेस होकर के कहता है, मुझे कुछ नहीं पता और मैंने आज तक किसी लड़की को टच नहीं किया। ननाको इस बात को सुन करके शर्म से लाल पीली हो जाती है। दूसरी ओर हम फरीना और इचिका को देखते हैं, दोनों ही साथ में घर बातें करते हुए आ रहे थे। इचिका फरीना से कहती है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? फरीना उसे रिप्लाई करती है, मुझे आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं। अगर कोई मुझे मेरे भाई जैसा मिल जाएगा तो मैं सोचूंगी। कुछ टाइम बाद इचिका क्लब आती है तो वो देखती है ननाको और कुराई पहले से ही क्लब में आकर के बैठे थे। उसके आने के बाद तीनों ही साथ में आपस में अपने बचपन के बारे में बात करने लगते हैं। वो लोग अपने बारे में अम्यूजमेंट पार्क से रिलेटेड बातें करते जा रहे थे। कुराई को राइडिंग से बहुत डर लगता और बचपन में ननाको को तब डर लगा था जब उसके जूते फट गए थे। उसे ऐसा लगा था वो कभी घर नहीं जा पाएगी। इचिका उन लोगों को अपने बारे में बताती है। उसकी मेमोरी में बस ये था उसे मिडिल स्कूल में एक क्रश हुआ था, वो एक लड़की को पसंद करती है। तो अब प्रेजेंट में सभी लोग साथ में अम्यूजमेंट पार्क जाने की बात करते। साथ में जाने की बात को सुन करके कुराई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। आगे जब कुराई की बहन साथ में जाने की बात करती है तो कुराई उसको मना कर देता है। अगले दिन जब कुराई वहाँ पर जाता है तो वो देखता है ननाको उसका वेट कर रही है अम्यूजमेंट पार्क के पास। तभी उसे इचिका का मैसेज आ जाता है, वो कुछ काम में फंस गई है तो तुम लोग जा करके मजे ले लो। दोनों ही एक दूसरे को देख करके ब्लश करने लगते हैं। फिर आगे दोनों साथ में पार्क में जाते हैं, लेकिन बाहर से इचिका उनको फॉलो कर रही थी। उसने झूठ बोला था कि वो नहीं आएगी। आगे ननाको बनी ईयर वाली कैप को पहनती और कुराई भी उसको ज्वाइन करता है, लेकिन वो क्यूट के बजाय स्टील खतरनाक दिखता जा रहा था। फिर दोनों ही साथ में रोलर कोस्टर पर राइड लेते जिसमें कि कुराई की हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन ननाको को काफी सारा मजा आता जा रहा था। इसके बाद दोनों ही साथ में खाना खाते जहाँ पर ननाको कपल ड्रिंक्स को ऑर्डर कर लेती है, जो देख कर के कुराई लाल पीला हो जाता है। ननाको उससे कहती है, इसको ना मुझे शॉप ओनर ने दिया है, इससे मैंने ऑर्डर नहीं किया। और दूर से उन दोनों को इचिका देखती जा रही थी। तभी उसके पास फरीना आ जाती है, जो कि इन दोनों को देखती जा रही थी, क्योंकि फरीना और इचिका को ऐसा लगता है वो दोनों डेट कर रहे हैं। तो अब अम्यूजमेंट पार्क में इतना सारा फन और एडवेंचर करने के बाद दोनों ही साथ में घर आने लगते हैं। तभी ननाको उसको बताती है, मेरा शूज टूट गया है, अब मैं घर नहीं जा सकती। तो कुराई उसके साथ में थोड़ी देर रहने को बोलता है। दूसरी ओर सारा दिन फॉलो करने के बाद भी उन दोनों को पता नहीं चल पाया कि कुराई ननाको को डेट कर रहा है या फिर नहीं। देन इसके बाद अगली मॉर्निंग हम ननाको और कुराई को देखते हैं। दोनों ही हमेशा की तरह साथ में स्कूल जाते हैं और पीछे से इचिका उन दोनों को फॉलो करती जा रही थी। कुराई को अब डाउट होता जा रहा था कोई उनके पीछे नजर रख रहा। ऐसा ही पूरे 5 दिन कुराई को शक होता जा रहा था कोई उनके ऊपर नजर रख रहा, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाया। अब ये बात वो इचिका को बताता है तो इचिका उससे कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये कोई गलतफहमी होगी तुम्हारी। कुराई उसको बताता है, मुझे ऐसा लग रहा कोई लड़की मुझे फॉलो कर रही है। इस बात को सुन करके ननाको हैरान हो जाती है तो इचिका उसे टीज करते हुए कहती, अगर वो लड़की क्यूट हुई तो तुम क्या करोगे? कुराई उसे रिप्लाई करता है, मैं ऐसा ही किसी भी लड़की के लिए पिघल नहीं सकता। ननाको मन में कहती है, अगर मैं इसको प्रपोज करूं तो ये मुझे क्या रिप्लाई करेगा? लेकिन ननाको बहुत एम्बैरेस हो जाती है और कुछ पूछ नहीं पाती। अगली मॉर्निंग ननाको उस लड़की को ढूंढने लगती जो कि कुराई को फॉलो करती जा रही थी, लेकिन उसे ऐसे ओवर प्रोटेक्टिव देख करके कुराई हंसने लगता है। तभी कुराई की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि उसे फॉलो करती जा रही थी। वो भी ननाको की तरह लोगों से बात नहीं कर पाती तो वो नोटबुक का यूज करती। उसका नाम चिका होता है, जो कि बताती है उसकी नोटबुक को कुराई ने उठा ली है, इसलिए मैं उसे कुछ दिनों से फॉलो कर रही हूँ। कुराई तुरंत उससे माफी मांगता है और उसे भी वो अपने क्लब में इनवाइट करता। तो अगली मॉर्निंग चिका उससे क्लब में आ जाती है और सारे लोगों को वो अपना इंट्रो देती कि वो मांगा आर्टिस्ट बनना चाहती है, पर उसे पब्लिक में लोगों से बात करने में काफी हेजिटेट फील होता है। चिका इस क्लब में आने के बाद सारे लोगों को ड्राइंग सिखाना स्टार्ट कर देती। देन इसके बाद अगली मॉर्निंग जब ननाको और कुराई साथ में स्कूल क्लब आती है तो वो इचिका को देखते हैं जिसने कि अपने हेयर स्टाइल को बदल लिया था। वो लोग उससे पूछते, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इचिका उन लोगों को रिप्लाई करती है, वो एक फॉर्चून टेलर से मिली थी जिसने उसे बताया था अगर वो अपने बालों के स्टाइल को बदल देगी तो उसके साथ कुछ अच्छा होगा।
तो इस बात को जान करके कुराई उससे पूछता है, तो क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ? इचिका उसको रिप्लाई करती, हाँ बिल्कुल, आज मैं एकदम हॉट से बंदी से मिली थी और मैं तुम लोगों को भी रिकमेंड करती हूँ, तुम्हें एक बार जा करके उस फॉर्चून टेलर से मिलना चाहिए। ननाको जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन कुराई को इन सब पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। अगले संडे ननाको कुराई को लेकर के अपने साथ फॉर्चून टेलर के पास आ जाती। वहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी थी लोगों की, लेकिन कुछ देर तक इंतजार करने के बाद उन लोगों का नंबर भी आ जाता है। ननाको अपने और कुराई के बारे में पूछती है, क्या हम लोग साथ में फ्यूचर में साथ रहेंगे? फॉर्चून टेलर को कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तो कुराई कहता है, ननाको मेरे साथ घर चलो, फालतू की चीजें करना बंद करो। ननाको कुराई की बात को मान करके जाने लगती है, लेकिन तभी फॉर्चून टेलर को जवाब मिल जाता है, उन लोगों का फ्यूचर साथ में ही होगा। देन इसके बाद अगली मॉर्निंग हमको पता चलता है वो फॉर्चून टेलर ननाको के स्कूल की स्टूडेंट है, जिसका नाम नीको है। वो ननाको और कुराई से मिलकर के कहती है, मेरे आईडी को तुम लोग सीक्रेट ही रखना। फिर नीको कुराई को बताती है, आज तुमको बिजली के झटके लगेंगे, तुम संभल कर रहना। लेकिन कुराई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और ननाको को लेकर के साथ में कैफेटेरिया चला जाता है। नीको भी छुप करके उन दोनों को फॉलो करती, क्योंकि वो देखना चाहती थी उसका प्रेडिक्शन सही है या फिर गलत है। और इचिका भी अजीब से बालों वाले स्टाइल के साथ उन दोनों को हमेशा की तरह फॉलो करती। इसके बाद हम ननाको और कुराई को देखते हैं, दोनों ही साथ में ड्रिंक को पीने लगते हैं। ननाको को बहुत गर्मी लगती है, तो वो अपना शर्ट उतार देती है, क्योंकि उसने अंदर से टी शर्ट को पहना था। लेकिन कुराई उसे ऐसा देख करके बहुत हैरान हो जाता है और दूर से नीको देखती, उसका प्रेडिक्शन गलत नहीं था। अगली मॉर्निंग क्लब में सारे लोग आपस में बात करते हैं। ननाको सभी को बताती है उसको पेट बहुत पसंद है, तो कुराई उसको बताता है, मेरे घर में एक रैबिट है। जो सुन करके ननाको बहुत एक्साइटेड हो जाती है उस रैबिट से मिलने के लिए। लेकिन कुराई ननाको को अपने घर ले नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत फ्रेंडली थी और वो ननाको को देख करके उसकी गर्लफ्रेंड समझ लेती, इसलिए वो ननाको को पार्क में रैबिट के साथ मिलने को बुलाता है। ननाको भी इसके लिए मान जाती है। दूसरी ओर हम ननाको के फादर को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर थिंक करते। जैसे जैसे ननाको बड़ी हो रही थी, उनका ये डर बढ़ता जा रहा था कोई उसकी बेटी का फायदा ना उठा ले। वह आगे ननाको उससे मिलने के लिए पार्क में निकल जाती है, तो ननाको के भाई के थ्रू उसके फादर को पता चलता है कि आज ननाको एक लड़के से मिलने जा रही। तो ये सुन करके उसके फादर और भी ज्यादा ओवर थिंकर बन जाते हैं। दूसरी ओर कुराई उस रैबिट और अपनी छोटी बहन के साथ पार्क में आ जाता है। ननाको उसके रैबिट और छोटी बहन से मिल करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती। तीनों ही साथ में काफी सारा मजा करते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। ननाको अपने घर आ जाती है। उसके फादर काफी नाराज थे, वो उससे बात ना करने का फैसला करते हैं। पर ननाको उनके लिए केक को लेकर आई थी। वो उनसे कहती है, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे फादर हो। जो सुन करके उसके फादर बहुत खुश हो जाते हैं और उस केक को खाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आ जाता है। ननाको काफी उदास थी, क्योंकि उसे ये मौसम बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन गाइस, मुझे ना ये मौसम बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगले दिन वो ये बात इचिका को स्कूल में बताती है, तो इचिका उसको बताती है, बरसात तो काफी प्यारा मौसम होता है, जहाँ पर कपल्स ना एक दूसरे के साथ अम्ब्रेला को शेयर करते और साथ में टाइम को स्पेंड करते हैं। ननाको इस बात को सुन करके कुराई के साथ एक ही अम्ब्रेला में घर जाने के लिए एक्साइटेड हो जाती है, और अब उसे भी इस मौसम से प्यार हो गया था। कुछ टाइम बाद क्लास में कुराई भीगा हुआ आता है, क्योंकि वो अम्ब्रेला लाना भूल गया था। ननाको इसके पास आ करके अपना रुमाल देती और उससे कहती है, क्या तुम मेरे साथ मेरे अम्ब्रेला में घर जाना चाहोगे? कुराई तुरंत ही हाँ बोल देता है, जो सुन करके ननाको बहुत खुश हो जाती। लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद बारिश भी बंद हो चुकी थी और ननाको का प्लान फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद अगले दिन स्कूल में ननाको कुराई को ढूंढती जा रही थी, तभी उसके पास टीचर आकर कहते हैं, तुम क्लीनिंग कम्युनिटी का हिस्सा हो और आज तुम्हें गार्डन की सफाई करनी है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, सफाई करते टाइम तुम सारे रैबिट्स को एक जगह पर सेफ रखना। तो अब ननाको अपने काम में लग जाती है। तभी वहाँ पर कुराई भी आ जाता है, जिसने बनी ईयर्स को पहन रखा था, ताकि वो सारे रैबिट्स को पकड़ करके एक साथ घर में रख सके। वहीं पर वो ननाको को देखता है। दोनों ही आपस में बात करने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पर नीको आ जाती है, जो कि न्यूज़पेपर क्लब का हिस्सा होती है। वो कुराई को फिर से एक बार प्रेडिक्ट करके बताती है, तुम अभी रैबिट के पीछे भागने वाले हो। लेकिन कुराई फिर से उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उससे कहता है, मैंने बनी ईयर्स को पहन रखा है और रैबिट्स मेरे से बिल्कुल नहीं डरेंगी। इसके बाद ननाको और कुराई रैबिट्स के लिए एक घर को फिक्स करते हैं। देन इसके बाद वो लोग एक एक करके रखने लगते हैं।
वहाँ पर फरीना भी रैबिट्स को चेक करने आई थी, लेकिन उस घर का दरवाजा बहुत कमजोर था, जिस कारण से सारे रैबिट्स भाग जाते हैं और कुराई उनके पीछे दौड़ करके उन्हें पकड़ता। और इस तरह से नीको की ये भी कही हुई बात सच हो जाती है। और अब सारा ही काम खत्म करने के बाद ननाको और कुराई साथ में घर जाने लगते हैं। तभी बारिश से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार ना तो कुराई अम्ब्रेला लाया था और ना ही ननाको। उन दोनों की ऐसी हालत को देख करके इचिका अपना अम्ब्रेला उनको दे देती और दोनों ही फाइनली साथ में एक ही अम्ब्रेला के साथ घर आते। अगली मॉर्निंग हम कुराई को देखते हैं, जो कि रैबिट्स के पास आ करके उनके साथ टाइम को स्पेंड करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गर्मियों का मौसम आ जाता है। गर्मियों में उन लोगों की हालत काफी खराब हो जाती है। वो लोग समर वेकेशन पर बीच पर जाने का फैसला करते, पर ननाको के पास तो स्विमिंग सूट नहीं था, लेकिन इचिका को ऐसा लग रहा था उसे स्विमिंग से डर लगता है। ननाको उन लोगों को बताती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बचपन से ही ना कभी किसी पूल या फिर स्विमिंग में नहीं गई हूँ, और जो मेरे पास स्विमिंग सूट है वो मैं सभी लोगों के सामने बिल्कुल नहीं पहन सकती। इचिका इस बात को सुन करके उसको टीज करने लगती है और ननाको बहुत शर्मा जाती है। कुछ टाइम बाद इचिका ननाको के लिए स्विमिंग सूट को खरीदने का फैसला करती और इसमें वो नीको से भी हेल्प लेती। तो अब स्कूल खत्म होने के बाद सारी लड़कियां साथ में स्विमिंग सूट को बाय करने जाती हैं। वो लोग सुपरमार्केट में तरह तरह के स्विमिंग सूट को देखते हैं और ऐसे ही कुछ देर तक देखने के बाद फाइनली वो लोग ननाको के लिए एक प्यारा सा स्विमिंग सूट डिसाइड कर लेते। दूसरी ओर हम कुराई को देखते हैं। जब वो घर आता है तो उसकी छोटी बहन उसका इंतजार कर रही थी, और जब वो अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है उसकी बड़ी बहन स्विमिंग सूट में उसके कमरे में है। कुराई को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में उससे बोलता, तुम्हें ऐसे कपड़े पहन करके मेरे रूम में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो इधर ननाको स्विमिंग सूट को ट्राई करती है, जो कि स्विमिंग सूट कम और ड्रेस ज्यादा लग रहा था। अब शॉपिंग करने के बाद सारे लोग साथ में बीच पर जाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद हमें बीच का सीन दिखाया जाता है। ननाको स्विमिंग सूट को पहन करके बाहर नहीं आ रही थी। उससे बहुत शर्म लग रहा था, उसने पहली बार स्विमिंग सूट को पहना है, अब वो पब्लिकली कैसे जाए। नीको वहाँ पर इचिका से पूछती है, क्या तुमने कुराई को यहाँ पर बुलाया है? इचिका रिप्लाई करती है, मैं ननाको को और ज्यादा एम्बैरेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। लेकिन कुराई तो अपनी फैमिली के साथ पहले यहाँ पर आ चुका था। कुछ टाइम बाद जैसे ही ननाको बाहर निकलती है, उसकी मुलाकात कुराई से हो जाती है। कुराई को अपनी आंखों के सामने देख करके ननाको बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और तुरंत ही चेंजिंग रूम में चली जाती है। इचिका तुरंत ही कुराई से पूछती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुराई रिप्लाई करता है, मैं तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया हूँ। लेकिन अब ननाको कुराई के सामने तो बिल्कुल नहीं आती, तो कुराई उसके पास आकर के उससे माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों का प्लान खराब नहीं करना चाहता था। ऐसा बोल करके कुराई वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी ननाको बाहर निकल करके कुराई को रोक लेती है, पर वो उससे ये भी कहती है, तुम मेरे स्विमिंग सूट को बिल्कुल मत देखना। बीच पर काफी देर तक मजे करने के बाद सारे लोग घर आ जाते हैं। ननाको के फादर बहुत खुश थे। वो ननाको से कहते हैं, तुम एक बार अपने सारे दोस्तों को घर बुलाओ। ननाको ये सुन करके थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। आखिर उसके फादर कुराई को देख करके क्या समझेंगे। ननाको के ऐसे एक्सप्रेशन को देख करके उसके फादर हैरान हो जाते, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगता है ननाको को किसी से प्यार हो गया है। दूसरी ओर हम कुराई को देखते हैं, जो कि आराम से बैठ करके आइसक्रीम खाता जा रहा था। तभी उसे ननाको का मैसेज आ जाता है, क्या तुम फ्री हो? कुराई कुछ रिप्लाई करने जाता, तभी उसका मोबाइल पानी में गिर जाता है और फोन बंद हो जाता। तो वो तुरंत ही फोन को बनवाने के लिए रिपेयर सेंटर में जाता है। फोन को देने के बाद वो वापस से अपने घर आने लगता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात इचिका से होती है, जो कि एक पोस्ट को लिख रही थी। कुराई वहाँ से निकल जाता है और एक रेजिडेंट में आ जाता, जहाँ पर उसकी मुलाकात नीको से होती है, जो कि अकेले ही रामन्स को खाती जा रही थी। नीको वहाँ पर अपने सामने कुराई को देख करके बहुत एम्बैरेस हो जाती है। इसके बाद जब कुराई आने लगता है तो रास्ते में उसे नीको मिल जाती है, जो कि अकेले ही पेंटिंग्स को बना रही थी। और ऐसे ही आज वो पूरे दिन बाकी लोगों से मिला, लेकिन वो ननाको से नहीं मिला। इसी बात को सोच करके वो नदी के किनारे अकेले जाता है, और तभी उसके ऊपर एक कैब गिर जाती है और उसके सामने ननाको आ जाती है, जो देख करके कुराई खुश हो जाता है और उससे कहता है, तुमको पता है आज मैं सारे लोगों से मिला था, लेकिन मैं तुमसे नहीं मिला था। ननाको इस बात को सुन करके एम्बैरेस हो जाती है कि कुराई उसे मिस कर रहा था। ननाको कुराई से पूछती है, क्या तुम मेरे घर आना चाहोगी? कुराई तुरंत ही इसके लिए मान जाता है, पर ननाको के घर आने के बाद वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। घर आते ही ननाको के फादर डोर को ओपन करते और बस वो कुराई को घूरे जा रहे थे, और कुराई को कुछ समझ नहीं आता। वो बोले तो फिर क्या बोले।
ननाको के फादर कुराई से कहते हैं, तुम मेरी बेटी से कहाँ मिले और तुम उसे कब से जानते हो? कुराई एकदम ठंडे दिमाग से सारे सवालों का जवाब देता। ननाको के फादर कुराई से ये भी पूछना चाहते, क्या तुम मेरी बेटी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हो? पर वो ये बात उससे पूछ नहीं पाते। कुराई ननाको के फादर को बताता है, मैं ननाको को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ। ननाको इस बात को सुन करके ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ पर ननाको की मदर आ जाती है और अपने हस्बैंड को वहाँ से लेकर जाती और उन दोनों को साथ में अकेले हैंग आउट करने के लिए छोड़ देती है। एंड अब कुछ टाइम बाद कुराई वहाँ से चला जाता है ननाको के छोटे भाई से कुछ बात करने के बाद। इसके बाद अगले दिन सब लोग साथ में क्लब की एक्टिविटीज को बढ़ाने के बारे में सोचते जा रहे थे और वो लोग साथ में कहीं घूमने का भी प्लान बनाते हैं। तभी ननाको बताती है, मैं फायर फ्लाइंग को देखना चाहती हूँ। इस पर इचिका उसको बताती है, तुमको पता है ना, वहाँ जाने से पहले हम लोगों को एक भूतिया सुरंग को पार करके जाना होगा। कुराई वहाँ पर ननाको से पूछता है, क्या तुमको घोस्ट से डर लगता है? ननाको के डर वाले एक्सप्रेशन को देख करके सारे लोगों को क्लियर हो जाता कि उसको डर लगता है। इसके बाद सब लोग साथ में क्लब की एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए वहाँ पर जाते। क्लब के सारे मेंबर्स साथ में जा रहे थे। वहाँ पर इचिका ननाको को डराने का प्लान बनाती है और उसके इस काम में निको और यूकी भी उसका पूरा साथ देती है। लेकिन ननाको तो कुराई के साथ जा रही थी। वो जब भी कुछ अजीब सा देखती वो तुरंत ही टाइटली कुराई को पकड़ लेती। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ अजीब होता है, उनको एक डेड बॉडी दिखती और अचानक से निको भी गायब हो जाती है। और ये सब देख करके तुरंत ही कुराई वहाँ से ननाको को लेकर के भागने लगता। ननाको और कुराई काफी ज्यादा डर गए थे। वो लोग जैसे तैसे करके बाहर निकलते और तभी बाकी की चारों लड़कियां बाहर आ जाती हैं, जो कि बताती हैं, ये तो हमारा प्लान था तुम दोनों को ऐसे डराने का। कुराई की सिस्टर कुराई को ऐसे हालत में देख करके हंसने लगती, जिसके बाद सभी लोग साथ में नदी के किनारे आकर के वेट करते ताकि वो लोग साथ में फायर फ्लाइंग को देख सके। एंड अब ऐसे ही कुछ टाइम बाद वहाँ पर बहुत सारे फायर फ्लाइंग दिखने लगते हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं। ननाको वहाँ पर अपने सिनेरियो में लिख करके कुराई को प्रपोज करने का सोचती, लेकिन वो अपनी इस फीलिंग्स को अभी हाइड ही रखती है क्योंकि कुराई उसके साथ खुश था और वो भी उसके साथ बहुत खुश थी। और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। सभी लोग साथ में समर कल्चर फेस्टिवल में आते। ननाको युकाटा पहन करके वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। इचिका उसे इतना ज्यादा खुश देख करके पूछती है, आखिर तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो? ननाको रिप्लाई करती है, मैं कुराई के साथ फायर वर्क को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कुराई उनकी बातों को सुन लेता और वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद दोनों साथ में काफी सारे गेम्स को खेलते, खाना खाते और बहुत मजे करते। इचिका को ऐसा लग रहा था मैं इन दोनों के बीच कबाब में हड्डी होने का काम कर रही हूँ, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम कुराई को देखते हैं, जो कि एक गेम में चमकने वाले रिंग को जीत जाता है। पर वो खुश नहीं था क्योंकि वो गेम में वो वीडियो वाले गेम को जीतना चाहता। ननाको उससे कहती है, कोई बात नहीं यार, ये तो काफी रेयर प्राइस है। इस बात को सुन करके कुराई उस रिंग को ननाको के हाथों में पहना देता है, ये बोल करके, तुमको ये पसंद है ना तो तुम इसे रख सकती हो। ननाको शर्म से लाल पीली हो जाती है। इसके बाद सब लोग साथ में फायर वर्क को देखने आते। अभी स्टार्ट होने में कुछ समय था तो कुराई और इचिका अलग अलग बाथरूम में चले जाते। तो इधर ननाको के पास उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं और उसे अपने साथ फायर वर्क देखने के लिए लेकर जाते। ननाको उनको मना नहीं कर पाती कि वो यहाँ पर कुराई का वेट कर रही, वो उनके साथ चली जाती है। इधर कुराई और इचिका जब बाहर आते हैं तो उनको ननाको नहीं देखती और वो लोग उसे ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी ओर हम ननाको को देखते हैं, जो कि काफी उदास थी क्योंकि वो कुराई के साथ फायर वर्क को देखना चाहती। और इधर कुराई को भी ये बात पता थी कि ननाको मेरे साथ फायर वर्क को देखना चाहती, इसलिए वो उसे लगातार ढूंढता जा रहा था। और अब फाइनली चमकने वाले रिंग के कारण वो ननाको को ढूंढ लेता है और उसी के साथ वो फायर वर्क को देखता। दोनों ही काफी खुश थे और साथ में देखते। तो गाइस, इसी के साथ ना इस प्यारी सी एनिमे की स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझको कमेंट में जरूर बताना। तो ना गाइस, मिलती हूँ कुछ बढ़िया से एनिमे को लेकर के। फिलहाल के लिए ना सायोनारा।